वो बस एक मंत्र का जाप करते थे और द्वादक्षर मंत्र का जाप करते हुए भवानीपुर में रहते थे। कवि थे, कविता लिखते, भगवान का भजन करते। पास में शिवलिंग था, वो शिवलिंग की पूजा करते और सबसे पहले वहाँ पे साफ सफाई किया करते थे। वो सोचते थे, हमें वो उनका मन का भाव बता रहे हैं कि वो सोचते थे मुझे पूजा करना आवश्यक नहीं, मुझे सफाई करना है। क्यों? आप भगवान की पूजा करके आ गए और इधर कचरा पड़ा हुआ है, इधर कोई साफ सफाई नहीं है मंदिर में, तो यदि मंदिर में जा रहे हो तो साफ सफाई कीजिए। भगवान के पास भगवान कहते हैं मेरे पास साफ सफाई रखिए। तो एक बात देखिए, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के पास मंदिर में जाके छोटा सा छोटा काम करोगे, भगवान के पास मंदिर में छोटा सा छोटा कोई कुछ कर रहा है, छोटा छोटा काम भगवान के पास मंदिर में जाके थोड़ा थोड़ा काम करना प्रारंभ कर दोगे, यदि आप छोटा काम करोगे तो मेरा शिव आपको बड़े काम तक पहुंचा देगा। छोटा काम करो, मेरा शिव आपको बड़े मुकाम तक पहुंचा देगा, बड़े काम तक पहुंचा देगा। ये तो वो मंदिर में जाते तो साफ सफाई किया करते हैं। भगवान की भक्ति, रोज एक लोटा जल भगवान को समर्पित करते हैं। एक दिन भगवान सोचने लगे कि ये मेरी इतनी सेवा करता है, मैं भी इसकी सेवा करूंगा। अब भगवान के मन का भाव देखना, क्या मन के भाव है कि भगवान सोच रहा ये मेरी सेवा करेगा तो मैं भी इसकी सेवा करूंगा, ये मेरी सेवा करेगा तो मैं भी इसकी सेवा करूंगा। ये भगवान के मन का भाव है। अम्बरीश जी की कथा आती है, वो अम्बरीश जी महाराज जब चक्की चला रहे थे, पसीना आया, भगवान ने अपनी पीताम्बरी से हवा करना प्रारंभ किया था, अपनी पीताम्बरी से। तो भगवान के मन में आए मैं भी इसकी सेवा करूंगा। भगवान नौकर के रूप में गए। ये कलयुग की सत्य घटना है। आपको विश्वास ना हो तो भवानीपुर में चले जाइए, उगना महादेव का मंदिर है, किसी से भी पूछिएगा ये घटना को। भगवान के मन में आया कि मैं भी कुछ सेवा करूं, नौकर बन के चले गए। तो विद्यापति के पास जाके कहते हैं कि आप मुझे नौकर बना के रख लीजिए। विद्यापति कहते हमारे खाने का बंदोबस्त नहीं होता, तुम्हें कहाँ से खिलाएंगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझे 1-2 साल में कपड़े दे देना और रोज एक रोटी खाना देना। सेवा भी वही होती है कि जिसमें निस्वार्थ सेवा हो, वो सेवा है। जिसमें किसी की कोई कामना, किसी के जिससे धन मिल रहा है वो सेवा करेंगे, वो सेवा नहीं है, वो काम है, वो धंधा है। जिससे धन मिल रहा वो धंधा है, लेकिन निस्वार्थ कुछ भी नहीं मिल रहा, बस भगवान की भक्ति के लिए सेवा करे तो वो सफल है, वो सेवा है। तो सेवा करते जाकर तो कहा कि बस सेवा करेंगे, सेवा करनी है आपकी। विद्यापति ने रख लिया रोज सेवा करना, रोज सेवा। एक दिन की बात है, वो राजा के पास जा रहे थे, विद्यापति जी राजा के पास जा रहे थे। तो नौकर ने कहा ठीक है मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ में, तुम्हारे पीछे पीछे। तो कहा ठीक है चलिए। तो रेगिस्तान का रास्ता पड़ा और वो रास्ता पड़ा तो विद्यापति को प्यास लगी। नौकर से कहते पानी है कि कहीं पर, पानी दिख नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा मैं लेके आता हूँ। थोड़ी आगे गए, जटा खोली, पानी लिया और लेके आ गए, लीजिए पानी। अब पहले के लोगों को गंगा जी के पानी तो समझता था कौन सा सादा पानी और गंगा जी का पानी का स्वाद अलग अलग होता है। पिया, क्योंकि शिव जी के सिर में गंगा जी विराजमान होती है ना, तो पिया। विद्यापति कहते हैं कहीं दिख तो नहीं रही नदी, तू कहाँ से पानी लाया। तो नौकर ने कहा साहब हम लेके आ गए। तो विद्यापति ने कहा तेरा नाम क्या है। मेरा नाम उगना है। उगना।
अच्छा ये पानी कहाँ से लाया? गंगा जी तो कोई दिख नहीं रही, गंगा जी रेगिस्तान में क्यों जाएंगी? गंगा जी यहाँ पे नहीं, तो कहाँ से पानी लाया है? तो भगवान ने कहा अरे मैं लाया हूँ, आप बस पीजिए और चलिए। तो विद्यापति समझ गए कि भगवान है। देखिए कोई सा भी रूप हो, कोई सा भी, हर रूप की सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ पे आगे इनकी ही कथा आएंगी कि इनकी पत्नी ने कैसे उगना को मारा था भगवान को, वो भी जलते हुए अंगारे से। पानी पिया तो चरणों में गिर गए, आप कौन हो? भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ, किसी को बताना मत, जैसे बताओगे वैसे गायब हो जाऊंगा। तो विद्यापति अब संभल संभल के सेवा करते, संभल संभल के सेवा लेते कि भगवान है, कोई ऐसी मर्यादा से रहो। एक दिन की बात है, विद्यापति कहीं गए हुए थे और उगना को पानी लाने में, अर्थात उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी ने पानी का मटका मंगाया था, तो थोड़े से लेट हो गए मटका लाने के लिए, पानी का थोड़े से लेट हो गए। पत्नी क्रोधित हो गई, और क्रोधित हो गई पत्नी, और उसने चूल्हे से जलते हुए अंगारे निकाले और जोर से उगना को मारने लगे, भगवान को जोर जोर से मारने लगे। अब पत्नी को तो नहीं पता कि वो भगवान है, अंगारे लिए जोर जोर से अंगारे की लकड़ी से भगवान को मारने लगी। भगवान भी मार खाते रहे। विद्यापति जी जैसे आए, विद्यापति जी ने कहा अरे तू किसको मार रही है? ये भगवान है। जैसे कहा भगवान है, वैसे भगवान गायब हो गए। पत्नी को समझाया, सब कुछ छोड़ के जंगल में गए, बैठ गए, मेरे से गलती हो गई प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा अब मैं सेवा तो नहीं करूंगा, लेकिन भक्तों के कल्याण के लिए वो वहां पे विराजमान हो गए उगना महादेव के नाम से। उगना महादेव के नाम से वो वहां पे विराजमान हो गए हैं। और उगना महादेव किसके प्रतीक माने गए? विश्वास के प्रतीक हैं। ये जो कथाएं हम सुनाते हैं, हम आपको विराजमान यहाँ पे बैठे हैं आपको कथा सुनाने के लिए, तो विश्वास के लिए कि आपके मन में विश्वास जागृत हो, आपके मन में थोड़ा सा भगवान के प्रति विश्वास हो। ये कथा देखिए, जितने भी श्लोक हैं, जितने भी पुराणे हैं, सब एक ही बात कहती है। हर कथा का, हर पुराण की एक ही बात है कि विश्वास करो, विश्वास करो। भगवान पे विश्वास बहुत जरूरी है, विश्वास के स्वरूप हैं। ये देखिए, एक कीमत देखो, दिखावे की नहीं है। हम दिखावा करते हैं, अब आप तो लोग तो नहीं, लेकिन कई लोग दिखावा करते हैं। दिखावा कैसा? आधी चैन अंदर रखेंगे, आधी चैन बाहर रखेंगे, ऐसा भी ना लगे कि दिखा रहे, दिख जाए। नया नया नेकलेस लाए हैं, देख देख मेरे पति ने 5 तोले का नेकलेस लाए, तो भगवान दिखावा चल जाएगा, भगवान के पास नहीं चलेगा। बड़े बड़े बंगले क्यों बनाते हैं? एक खोली में हमारा जीवन नहीं गुजर सकता। बड़े बड़े घर क्यों बनाए? दिखाने के लिए। ओ कितना बड़ा घर है, तो दिखाने के, दिखावा भगवान के सामने नहीं चलता। भगवान के सामने अपने आप को समर्पण कर दो, अपने आप को भगवान के सामने। एक संत जी, अब देखो, एक हम वृंदावन की बात है, एक संत जी जा रहे थे, तो हमने पूछा कि महाराज जी संत कैसे बने? तो उन्होंने कहा बीवी के कारण, बीवी के कारण। संत कैसे बने? बीवी के कारण। तो कहा कैसे? इतने में एक भक्त आया संत जी के पास, बोलने लगा बीवी को शांत करने का उपाय बताओ, बीवी को शांत करने का उपाय बताओ। संत जी बोले हमको उपाय आता तो हम क्या संत बन जाते? हम क्या संत बन जाते? संत और असंत में फर्क जानना चाहिए। असंत कौन है और संत कौन है? संत जो क्रोध
सुख दुख से परे है वो संत है। जिसके पास जाके सत्संग मिलेगा वो संत है। हमने खाना खाया, हाथ झूठे हो गए, पानी से धो लिए, लेकिन हमने ये संसार में जो झूठ बोला है इसके जो हाथ गंदे हो गए, हमारा शरीर गंदा हो गया, इसको कहाँ धोओगे? पानी से नहीं धो सकते। जो झूठ से हमारा शरीर जो गंदा हो गया इसको कहाँ धोओगे? खाने के हाथ पानी से धो सकते हैं, लेकिन अपने शरीर की ये झूठ की गंदगी पानी से नहीं धो सकते, तो किससे धो सकते हैं? जैसे खाने के हाथ पानी से धो सकते हैं, उसी प्रकार ये झूठ की गंदगी केवल सत्संग में जाके ही धुल सकती है। सत्संग में जाके केवल धुल सकती है ये झूठ। हम कमाते हैं, किसी से 2 रुपए 3 रुपए ज्यादा ले लिए, ये जो दाग लग गए, भगवान ने हमको कपड़ा दिया है, ये कपड़ा नहीं शरीर का कपड़ा, भगवान ने हमको ये शरीर के कपड़े दिए, इस पे दाग लगाओगे तो घर को निकाल लो, धोबी घाट नहीं जाना पड़ेगा। कौन सा धोबी घाट? तो धोबी घाट है नरक, नरक धोबी घाट है। जैसे घर में घिस लो तो दाग नहीं निकलता, निकल गया सो निकल गया, उसे धोबी घाट नहीं भेजना पड़ता, लेकिन नहीं निकला तो फिर धोबी घाट में कैसे पटकते हैं कपड़े को, उसी प्रकार हमने पाप किया और ये घर में रहकर हमने कथा सुन के ये दाग को नहीं निकाला, तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? धोबी घाट नरक में। फिर कैसे पिटाई होगी वो हम भी नहीं जानते। तो साबुन का नाम क्या है? जैसे कपड़े धोने का साबुन का नाम व्हील है, व्हील्स। तो शरीर के कपड़े धोने का साबुन का नाम क्या है? तो का भगवान का नाम, उससे खूब घिसो। कैसे? कि भगवान के नाम से कितने लोग भव से पार हो गए। वाल्मीकि जी ने क्या जपा था? मरा। राम का उल्टा क्या होता है? मरा। तो उनको राम नाम नहीं आता, मरा जपते गए, फिर भी ब्रह्मा के समान हो गए। उन्होंने पहली बार रामायण को लिखा था। रामचरितमानस और रामायण अलग है। जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी ने लिखी है, जो रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो पहली बार भगवान का जन्म होने से पहले रामायण को लिखे थे उन्होंने। भगवान का ये भक्ति अपने हृदय में अभी दिखावे क्या नहीं है। कहते हैं कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं श्वास की होती है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं श्वास की होती है। भक्ति का दिखावा तो बहुत करते हैं दुनिया में, लेकिन कीमत दिखावे के नहीं विश्वास की होती है। कीमत दिखावे की नहीं विश्वास की है। तुम विश्वास करो भगवान को। आपने बड़े बड़े ज्ञानियों की कथा सुनी होगी। हम सबको हाथ जोड़ के कहते हैं हम ज्ञानी नहीं हैं, हमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं। आपको लगता होगा हमने खूब पढ़ा है, खूब अध्ययन किया। हमने कुछ नहीं किया। हम कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन एक भरोसा है। जब पहले बहुत पहले जब कथा होने वाली थी, पहली हमें लगता था हमसे कथा नहीं होगी, हमसे नहीं होने वाली कथा। लेकिन ये संसार में कोई चीज असंभव नहीं है। यदि ये कृष्णा कथा कर सकता है, ये शिव महापुराण की कथा को गायन कर पा सकता है, ये शिव जी की कथा को गा सकता है, तो दुनिया में कोई चीज असंभव ही नहीं है। कोई चीज असंभव नहीं। यदि मैं कथा कर सकता हूँ, कोई चीज असंभव नहीं है। बस